कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आना चाहता है और क्यों आना चाहता है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, क्यों आ रहा है, क्या मसला है, क्या सोच लेके आ रहा है, क्या आपके बारे में सोचता है जो वापस आ रहा है, या तो वापस आ रहा है कोई नया आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि टैरो में क्या निकलता है। ओके, तो जो भी होगा मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हु इज कमिंग इन योर लाइफ एंड व्हाई। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा, ओपन माइंड होके देखिएगा। मतलब कि ढक्कन बंद करेंगे तो रीडिंग समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और नहीं करता है तो प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। इसका मतलब वो रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। ओके, जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है। और अगर आपको लगता है कि प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो प्लीज रीडिंग को क्लेम करें और खुद के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। अगर आपने पहचान लिया तो हम देखेंगे रीजन। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन, कौन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाला है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले हैं। हु इज कमिंग इन माई व्यूअर्स लाइफ। सबसे पहले पेज ऑफ वैंड्स। ओके, कोई इमेच्योर यंग पर्सन जो आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको दूर से ही स्टॉक करता है, डिस्टेंस पे है। ओके, आपसे दूर है, मतलब कि आपके पास नहीं आ रहा है और आपको कहीं दूर से ही बैठ के देखता है, नोटिस करता है आपकी एक्टिविटी पे, और आपकी हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी पे इसकी नजर रहती है। और ये आपके लिए थोड़ा सा इमेच्योरिटी एक्ट जरूर है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, बहुत हाईली हाईली अट्रैक्टेड है, फ्लर्ट करना चाहता है, रोमांस करना चाहता है और आपके साथ एक बिगनिंग शुरू करना चाहता है दोबारा से। ठीक है, दोबारा कह ले या पहला कह ले, जो भी है, बट आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल फ्रेश से, बिल्कुल क्रैश से। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, बच्चे तो नहीं है भाई, ये हाईली मेच्योर्ड पर्सन, फादरली फिगर, जेन्युइन ऑनेस्ट पर्सन, जिन्होंने आपको बहुत फैमिली जैसा फील कराया है या फैमिली जैसे पर्सन है। इतने होने के बावजूद ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लेना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने शायद आपके साथ अगर पहले थे तो इन्होंने आपके लिए वो एफर्ट, वो एक्शन, वो सपोर्ट नहीं किया। नो डाउट इन्होंने आपको फैमिली जैसा और प्यार करना सिखाया होगा, लेकिन आपके लिए इन्होंने एक्शन में बहुत ढीले होंगे, और एक्शन नहीं कर सकते तो बोलने में बहुत कंजूसी है। ठीक है, बोलेंगे कम क्योंकि कर नहीं सकते। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है, लेकिन आपको मोहब्बत बहुत टूट के करते हैं और जेन्युइनली है, लेकिन आप दूर है आपसे, तो इसीलिए ऑफर भी आपके तरफ लेके आना चाहते हैं और आपकी तरफ देख भी रहे हैं। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। कौन है ये पर्सन, और मुझे बताएं हु इज कमिंग इन माई व्यूअर्स लाइफ, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कौन है वो पर्सन, प्लीज मुझे और डिटेल बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ये कोई कैसे पर्सन है जो खुद तो रिजर्व रहते ही हैं, बहुत ही जिद्दी हो सकते हैं, अपनी बात पे बहुत अड़ियल इंसान, या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि 9 ऑफ वैंड से आपने काफी हाई बाउंड्रीज इस पर्सन से क्रिएट कर लिया है, इसलिए पर्सन सिर्फ आपको दूर से देख ही सकता है, क्योंकि आपने काफी हाई बाउंड्री और आप इसको अपने पास अप्रोच करने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने या तो अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट कर लिया, बहुत रिजर्व हो चुके हो, आप अपनी आपको बहुत सेफ गार्ड करके चल रहे हो, प्लस आपने कोई रिजर्व हो गए और आपने इनके ऊपर कोई ना कोई बात ऐसी जरूर कह दी है कि बेटा पहले ये चीज पूरी करो उसके बाद ही आना। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है, और ये खुद भी पर्सन बड़े रिजर्व और अपने आप को बड़ा सेफ गार्ड करके चलने वाले पर्सन है जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये ऐसा पर्सन है जो बैलेंस नहीं कर पाता,
आपको अपनी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन की तरह मानता है, आपने इसको बैलेंस किया है तो बैलेंस है, लेकिन आप अगर नहीं होते तो इनकी लाइफ में किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं आता। ये खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, और बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में एक सुकून की तलाश है, एक प्रोटेक्शन की तलाश है, एक पॉजिटिविटी की तलाश है, वो इनके पास नहीं है। ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप बहुत ही बैलेंस पर्सन है, आप बहुत ही हीलिंग पर्सन है, आपके पास बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन है, आप बहुत ही पेशेंस रखने वाले पर्सन है, जल्दी जल्दी किसी का साथ छोड़ने वाले पर्सन नहीं है। आप इनके साथ रहते हैं तो एक अजीब सी एक प्रोटेक्शन इनके साथ रहती है, इनको बहुत सेफ महसूस होता है आपके साथ, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, और ये खुद बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये कौन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है? एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एज अ किंग ऑफ कप्स। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है जो इस तरीके से हैं और आपका सिचुएशन इनके साथ ऐसा ही चल रहा है, तो हम रीजन देखते हैं। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं? क्या वो रीजन है? ऐसे तो टेम्परेंस से पता ही चल गया है क्यों आ रहे हैं। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से, क्या दर्द है, क्या क्या मसला है इस पर्सन के साथ जो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में दोबारा आ रहे हैं? क्यों ये दोबारा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं? वाई दिस पर्सन इज कमिंग टू माई व्यूअर्स लाइफ? क्यों आ रहे हैं? 9 ऑफ पेंटिकल। आप हील्ड और बैलेंस हो और बहुत ही कंपोज और इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो और वेल्दी हो, फाइनेंशियली अबंडेंट हो, ब्लेसिंग आपके साथ है। आप अपनी लाइफ में अकेले जीने लग गए हो, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और अपनी लाइफ को आप अपनी तरीके से जी रहे हो। आज आप कुछ बन गए हो। ओके, आप अपनी चीजों को खुद, आज आप इस लेवल पे हो कि जो चाहोगे वो अपने आप कमा सकते हो और कर रहे हो। ठीक है, चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ लव में डाल रहे हो, अपनी खुशियों को पूरा कर रहे हो, अपनी अचीवमेंट को बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छा लेके चल रहे हो। ये चीज इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है और ये दूर से कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये एस ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर एक चीज पता चल रही है कि इनको क्लैरिटी मिल गई है कि आपको अपना ऑफर देना है। क्लैरिटी मिल गई है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं एज अ किंग ऑफ कप्स। ये चीज इनको क्लियर है कि अगर ये चाहे इन्होंने बोला हो, चाहे इन्होंने आपके लिए कुछ किया हो ना किया हो, क्लैरिटी इस बात की है कि आपके साथ बिगनिंग करनी है, आपके साथ चीजों को सही करना है, और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ खराब कर दिया है रिश्तों में, आपके साथ खराब किया है, उन चीजों को ये ठीक करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, क्लैरिटी अब अपने बीच में ले आए हैं। अगर कंफ्यूजन थी तो क्लियर हो गए हैं, माइंडसेट नहीं था तो माइंडसेट क्लियर हो गया है कि आप ही उनके लिए सबसे परफेक्ट पर्सन हो। क्वीन ऑफ वैंड्स देख लीजिए, 9 ऑफ वैंड्स के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। भाई आप हाईली अट्रैक्टेड हो। मैंने पहले ही आपको 9 ऑफ पेंटिकल से बता दिया है कि आप एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स हाईली अट्रैक्टिव हो, आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, बोल्ड पर्सन हो, और आपकी बोल्डनेस इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। प्लस आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट, अपनी लाइफ को आप अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हो, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो और हर चीज के लिए अवेलेबल हो, हर चीज के लिए इन द सेंस अपने करियर के लिए, फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और बहुत ही एनर्जेटिक एक पर्सनालिटी है, करिश्मा है आपकी पर्सनालिटी का। आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, आप बहुत ही क्रिएटिव फील्ड को कर सकते हो, एंड अब अपने काम को लेके बहुत पक्के हो। अब थोड़े से सेल्फिश भी हो गए हो कि सिर्फ और सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, तो टेम्परेंस के नीचे अगर रीजन मैं देखूं, रीजन में कि ये क्यों आ रहे हैं, 4 ऑफ वैंड्स, 11 की एनर्जी है, रियूनियन, रिकंसिलेशन, टेम्परेंस है आप, इसीलिए भाई आप टेम्परेंस हैं, आप 9 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, और इसीलिए ये आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, शादी, कमिटमेंट, डेट में आना चाहते हैं, ये चीज नजर आ रही है। ओके, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो इन रीजन को हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है,
प्लीज क्लैरिफाई ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों आ रहा है, ये 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ रीजन में क्यों आया है। ओके, 8 ऑफ कप्स, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन करके वॉक अवे करके ये 9 ऑफ पेंटिकल्स बने हो, आप इनकी लाइफ से जा चुके हो और आज आप इस तरीके से हो, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली फ्री हो, ठीक है। आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, ये दिन पे दिन ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में तरक्की पे तरक्की करते चले जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप इनकी तरफ नहीं आ रहे हो, तो ये चीज इनको कंफर्मेशन एक मिल रहा है कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हो। अभी तक अगर ख्याली पुलाव में थे तो अब ऐसा लग रहा है पुलाव खा चुके हैं, ठीक है। अब इनको सच में यकीन हो रहा है कि आप इनकी लाइफ से सच में मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। तो ये इनसिक्योरिटी और एक डाउट इनके मन में जरूर है कि इससे पहले कि आप जाओ, इससे पहले कि 1% भी ना रह जाए कि ये आप इनको भूल ही जाओ, हो सकता है नाम ही ना पहचान पाओ, इससे पहले कि ये आपकी लाइफ में आ जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स भैया लोग करते ऐसा क्यों है भाई, जब आदमी को जब वो तुम्हारे पास था तो तुमको वो बेकार लग रहा था, लेकिन जब आज वो अपनी लाइफ में कुछ बन गया तो तुमको एहसास हुआ है कि हम प्यार करते हैं। क्या है यार, एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे वर्ल्ड कार्ड आया है, देख लीजिए, क्लैरिटी है, डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस कम करना है। इन्होंने खुद डिस्टेंस कर लिया था आपके साथ, खुद इन्होंने बढ़ावा दिया कि हम अलग हो जाते हैं, फलाना ढमकाना, तो अब अलग होना मुश्किल हो रहा है और ये डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है तो ऑफकोर्स ये आपके लिए ट्रैवल करके वापस आना चाहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लिए आना चाहेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे एम्प्रेस का कार्ड आया, बिल्कुल क्लियर, देख लीजिए। एज अ एम्प्रेस आप इनकी लाइफ में अगर मैं स्टेटस बताऊं तो मे बी आप सीक्रेट लवर हो सकते हो, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो, एज अ पार्टनर रहे हो, और विदाउट कमिटमेंट मामला हुआ है, या आप लिव इन में रह चुके हो इनके साथ, बिल्कुल ऐसा कि जैसा बिल्कुल मोहब्बत से टूटे, और ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है। प्लस एम्प्रेस से ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपनी मेच्योरिटी पे ध्यान दे रहे हो, अपनी वेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी फैमिली पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने मेंटल पीस पे, अपने सुकून पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने ड्रेसिंग पे, सारा फोकस आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर लगा दिया है, अपनी फर्टिलिटी पे लगा दिया, अपने आप को नर्चर करने पे लगा दिया है। और अब आप भूल गए हो कि आपकी लाइफ में ये थे भी, आप शायद भूल चुके हो, आपका ध्यान भी नहीं होगा इनकी तरफ कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो कभी था और कभी आपने बहुत प्यार किया, ठीक है, आप कभी याद भी करते होगे, लेकिन अब वो वाला अट्रैक्शन और वो वाला जो गुदगुदी वालापन होता है ना, गुदगुदी इन द सेंस की बस उसका नाम याद हुआ या रिफ्लेक्शन किया तो आंख में आंसू आ गए, बहुत प्यार आ गया, मोहब्बत आ गई, चेहरे पे स्माइल आ गई, वो फेज अब आपकी लाइफ में हट गया। बहुत लोग तो शायद अब भूल ही चुके हैं, वो अब इतना आगे बढ़ गए हैं, इतना अपनी मोहब्बत में टूट चुके हैं कि अब भूल ही गए हैं कि कोई उनकी लाइफ में था भी। तो ये चीज ये बहुत नोटिस कर रहे हैं कि आपका एक 0% भी इनकी तरफ नहीं है। ये चीज इनको बहुत इनसिक्योर कर रही है, ये चीज इनको कंफर्मेशन दे रही है कि अब आप इनकी तरफ निकल चुके हो। बॉटम ऑफ द डेक देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स है, रियूनियन रिकंसिलेशन के नीचे 4 ऑफ वैंड्स के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स। इनको पता है कि इन्होंने आपको काफी हर्ट और काफी चीट और बहुत बार धोखा दिया है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये धोखा इनको खुद मिला है, ये आपको हर्ट करके आज खुद भी खुश नहीं है, इन्होंने आपको धोखा दिया, इनको दुनिया ने धोखा दिया है, इनको दुनिया ने दिखा दिया कि ये क्या है, ओके। और ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है इस रीडिंग के बिहाफ पे, आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना, हेल्प की जरूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन, येस एंड नो सारी होती हैं, जो भी आपको सुटेबल और कंफर्टेबल लगे आप बुक करा के उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन या एक्शन लीजिएगा। इस जर्नल रीडिंग के बिहाफ पे आपको कुछ भी सोचना करना नहीं है, ओके। तो रीडिंग को क्लेम करिए, 11/11 रियूनियन रिकंसिलेशन आया था, 11/11 लिख के इस रीडिंग को क्लेम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी रियूनियन में ले आइए, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा भेजता रहे। अगर तो आपको सच में ये चैनल बहुत पसंद है
तो प्लीज नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। ओके, अपना बेहद ख्याल